भूमि, धर्म, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। भूमि पर जीवन के प्रकार अनेक हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, वन, वृक्ष, जल जीवन इत्यादि सभी इस भूमि पर मिलकर जगते हैं। इनमें मनुष्य एक ऐसा जीव है जो साधारण प्राणियों के जीवन चक्र बंधन से मुक्त है। प्राणियों का जीवन चक्र भोजन, जलपान, निद्रा, संभोग, बाल पोषण, रक्षण एवं मात्र में है। मनुष्य इस चक्र के ऊपर है। मनुष्य स्वतंत्र विचार योग्य है। आध्यात्म उसका एक रूप है। जिस प्रकार मनुष्य के भौतिक जीवन में निरंतर नव्य सुधार, नवल वस्तुएं बनती हैं, जैसे घर, वाहन, चलचित्र, दूरवाणी इत्यादि, उन पर संशोधन होता है, उसी प्रकार मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन पर भी संशोधन होते हैं। भारत में सर्वाधिक हुए हैं। भारत एक प्राचीन सभ्यता है। भारत के सिद्ध पुरुषों ने सहस्रानि वर्षों पूर्व से ही आध्यात्मिक ज्ञान पर अनेक संशोधन किए हैं। एक लघु उदाहरण है पंचतंत्र। हम आज भी पंचतंत्र के कथाओं को पढ़ते हैं। यह नीति कथा भी मनुष्य के विचार का ज्ञात कराती है। पंचतंत्र की रचना पंडित विष्णु शर्मा ने 300 BC ही अर्थात 2300 वर्ष पूर्व किया था, राजा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। कथाएं, शास्त्र, काव्य, सुभाषित माला, महाकाव्य एवं सर्व भारत के आध्यात्मिक कला के प्रकार हैं। साइंस का डेफिनेशन है स्टडी ऑफ लॉस ऑफ नेचर, अर्थात प्रकृति के नियमों का अनुसंधान। भारत के सभी ग्रंथ प्रकृति के नियमों का ही पठन संशोधन है। भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद और 2 महाकाव्य, वाल्मीकि रामायण एवं महाभारत। 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 6 शास्त्र है न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, वेदांत शास्त्र। 18 पुराण है। भौतिक जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान आपके मन को शक्ति देती है, कई कठिन परिस्थितियों में उपाय प्रदान करती है, कई व्यसन, दुर्विचार, दुराचार के विचारों से रक्षा करती है। जीवन में शक्ति, समाधान, संतोष का आभास कराने में ये ज्ञान सहायता करती है। जिस प्रकार गणित के ज्ञान से हम जीवन में गणित प्रश्नों के उत्तर शोध कर सकते हैं, उसी प्रकार हम आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत से जीवन के प्रश्नों को भ्रम को सुधार सकते हैं। भगवद गीता के पठन से अमूल्य जीवन ज्ञान मिलता है और भारत की शक्ति उसकी संस्कृति है। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यह हमारे पूर्वजों से प्राप्त एक धरोहर है। इसकी रक्षा हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। भारत के शास्त्रों को अन्य देश के वैज्ञानिक भी कई शतक से पढ़ते आ रहे हैं। कुछ उदाहरण है फिबोनाची गोल्डन रेशियो। फिबोनाची ने यह सीरीज ऋषि पिंगाला के शास्त्रों से शोध कर लिखा था। फिबोनाची स्वयं इस सीरीज को इंडियन सीरीज के नाम से बुलाते थे। अल्गोरिथम। अलगोरी नामक एक अरब, उन्होंने एक पुस्तक लिखा, किताब अल हिसाब अल हिंद, बुक ऑन द कैलकुलेशंस ऑफ हिंदूज। अलगोरी भारत में आकर ब्रह्मगुप्त के शास्त्रों का शोध करके उन्होंने यह पुस्तक लिखा। बूलियन लॉजिक्स। जॉर्ज बुल नव्य न्याय शास्त्र पढ़ते थे। यह शास्त्र 13वीं सेंचुरी में लिखा गया था। क्वांटम थियरी के शोध के लिए 3 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला, हाइसेनबर्ग, बोहर, स्क्रोडिंगर। वे तीनों ही वेद और उपनिषद के सिद्धांतों को पढ़ते थे और क्वांटम थियरी पर उन्होंने इस संशोधन किया। आगे एटम बॉम्ब 1945। फादर ऑफ द एटम बॉम्ब इज ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर संस्कृत पढ़ते थे, भगवद गीता पढ़ते थे, उससे प्रेरणा लेकर विज्ञान में अनुसंधान करते थे। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल का शोध मेंडलीव ने किया। उन्होंने इस टेबल के लिए
संस्कृत शब्द सूत्रों शिव सूत्रों का उपयोग किया। निकोला टेस्ला, एसी इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स, यह आज सभी के घरों में है। इसके शोधकर्ता थे निकोला टेस्ला। वे भी उनके साइंस में वैदिक सिद्धांतों का उल्लेख करते थे। भारत के ईसी सुदर्शन जी, जिन्होंने थियोरेटिकल फिजिक्स पर कई महत्वपूर्ण संशोधन किए थे, वे भी उपनिषद का पठन करते थे। भारत के कई संस्कृत ग्रंथ अभी भी अन्य देश के यूनिवर्सिटीज़ में हैं, 5 लाख के आसपास। जर्मनी में 14 संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ अभी है। भारतीय संस्कृति, परंपरा, उत्सव, रीतियाँ, जीवन शैली, सभी विज्ञान, संशोधन, भौतिक आध्यात्मिक शक्ति के अनुसंधान से सहस्र वर्षों के प्रयास से जन्मा है। उसे निरंतर जीवन में ग्रहण करो, उसकी रक्षा करो। पाश्चात्य कल्चर, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस हमें अति भौतिक जीवन, मटेरियलिस्टिक लाइफ, लोभी मनस्थिति, मनी माइंडेड एवं अवगुणी विचारों की दिशा में ले जा रही है। कारण उन्हें उनके कुछ प्रोडक्ट्स, एंटरटेनमेंट बिजनेस को भारत में विस्तार करना है। हमें सतर्क रहना होगा। मंदिर संबंधी शास्त्र। मंदिर अर्थात उपासना स्थल, देवालय, देवायतन, देवकुल, देवगृह, देवस्थान, देवक्षेत्र, कोविल, गुड़ी, आलयम, अम्बलम, क्षेत्रम इत्यादि शब्द भारतवर्ष के कई राज्यों में प्रयोग होते हैं। प्रत्येक देव क्षेत्र भिन्न है। वहाँ के स्थापित देवी देवता मूर्ति के आधार पर रीतियाँ होती है। उस मंदिर के विग्रह रूप के अनुसार विधि होती है। किसी मंदिर में कृष्ण बाल रूप में हो तो किसी में श्री कृष्ण पुरुष रूप में होता है। भारत में ऐसे मंदिर हैं जहाँ केवल महिलाएं जाती हैं देवी पूजा के लिए। कुछ मंदिर हैं वहाँ केवल पुरुष और बालक और वृद्ध जाते हैं। कुछ मंदिरों में किन्नर जाकर देवी उपासना करते हैं, बहुचरा। भारत में मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है, कई जीव जानवरों की पूजा होती है, जैसे गाय, हाथी, सांप इत्यादि। जल की पूजा होती है, शिल्प मूर्तियाँ होती है, इत्यादि अनेक रूपों की पूजा होती है। प्रतिदिन मंदिर में पूजन करने के क्या लाभ है? आप में से कई लोग इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम से प्राथमिक शिक्षण ले चुके हैं। इस कारण आपको भारतीय संस्कृति से अनिष्ट का आभास होता है। इस कारण मैं आपको सरल वेस्टर्न लॉजिक अनुसार उत्तर दूंगा। मंदिर पूजन के लाभ। इंग्लिश लोगों ने यह शोध लगाकर बताया है कि मनुष्य को प्रतिदिन मेडिटेशन अर्थात ध्यान अत्यावश्यक है, परंतु इसकी उचित रीति नहीं पता। हम भारतीय, हम हिंदू जो प्रतिदिन नित्य पूजा करते हैं, वही है मेडिटेशन। इंग्लिश लोगों ने यह भी शोध लगाया है कि पॉजिटिव थिंकिंग प्रतिदिन उच्चार करने से मन में आनंद होता है, अर्थात संतोष प्राप्त होता है। और पॉजिटिव थिंकिंग हमारे देवी देवता स्तोत्र, कीर्तन, भजन में क्या होता है? शुभ कामनाएं होती है। प्रतिदिन इनका उच्चार से संतोष समाधान निश्चित है। इंग्लिश लोगों ने अभी यह भी शोध किया है कि अरोमा थेरेपी से मनुष्य को लाभ मिलता है। हमारे पूजा विधि में जो सामग्री होती है, अग्नि, तिल का तेल, कर्पूर, पुष्प इत्यादि, यह सब सुगंधित वस्तुएं हैं। इससे शरीर के सभी इंद्रिय ऊर्जित होते हैं। प्रतिदिन पूजा अत्यावश्यक है। हम पूजा समय संध्या समय में करते हैं। पूजा संध्या समय में करते हैं। त्रिसंध्या समय होता है, प्रातः, मध्याह्न, सायं। हम पूजा संध्या समय में करते हैं, प्रातः, मध्याह्न, सायं। कारण इन समयों में वातावरण का तापमान, ऊर्जा, इसमें परिवर्तन होता है। उस समय अग्निदेव की पूजा करने से, अग्निदीप लगाकर पूजा करने से शरीर एवं मन स्वस्थ रहते हैं, शरीर में बल आता है।
मन एवं तन को ऊर्जित करने का कार्य देवगृह करते हैं। उनको हम नमन करते हैं। उन जीवन सुधारक शक्तियों को हम नतमस्तक करते हैं। ये सनातन धर्म की परंपरा है। मनुष्य के शरीर पर कई शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। मॉडर्न साइंस में यह प्रूव्ड है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से धरती के समुद्रों में हाई टाइड लो टाइड होते हैं, अर्थात चंद्रमा विशाल समुद्रों को विचलित कर सकते हैं। मनुष्य का शरीर 60% जल होता है। हम पर भी चंद्रमा का प्रभाव अवश्य होता है। पूर्णिमा के दिवस पर, अमावस्या पर इत्यादि। मॉडर्न साइंस में यह भी प्रूफ है कि आकाश से कई रेडिएशंस धरती पर निरंतर आते रहते हैं, अल्ट्रावायलेट, यूवी इत्यादि। कई लोगों को रोग इस कारण हो रहे हैं। कई प्रकार के कैंसर होते हैं। सारांश ये है कि आकाश, स्पेस से कई ऊर्जा मनुष्य पर प्रभाव डाल सकते हैं। अब मंदिरों के कुछ गुण। भारत के कई प्राचीन देवस्थानों के मॉडर्न रिसर्च से ज्ञात हो रहा है कि ये मंदिरें धरती पर विशेष स्थानों पर निर्मित है, जो मैग्नेटिक सेंटर्स है। इन मंदिरों में जाने से आपको ऐसी आकाश से आने वाली अशुभ ऊर्जा से रक्षण मिल सकता है एवं आकाश धरती के शुभ ऊर्जा आपके शरीर में सम्मिलित होते हैं। इसलिए प्रतिवर्ष देवस्थानों पर परिवार समेत अवश्य जाएं। स्वर्ण का भी बहुत महत्व है सनातन भारतीय संस्कृति में। सभी देवी देवता स्वर्ण आभूषणों में दर्शित है। स्वर्ण एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जो रेडिएशंस को प्रचूष करता है, एब्जॉर्ब करता है। स्वर्ण शरीर में शुभ ऊर्जा बनाए रखता है। मंदिरों में स्वर्ण की भी पूजा प्रतिदिन होती है। भारतीय संस्कृति में इसी कारणवश स्वर्ण अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वर्ण सभी स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध धारण करते हैं। स्वर्ण धारण करने के भी विधियां हैं। उसी प्रकार माथे पर तिलक प्रतिदिन लगाने से मन में ध्यान शक्ति, समाधान वर्धित होता है। नदी की पूजा भी भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी ज्ञान के पालन से जीवन में आप सुख, संतोष, समृद्धि और शांति अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। ओम जय राम जी की। धर्म, आध्यात्म